विधानसभा चुनाव में लगभग 5 महीने बाकी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल का जल्द से रिहा होना और इस्तीफे का ऐलान करके दिल्ली चुनाव की जो गर्मी है उसको और बढ़ा दी। इसी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आनंद मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉलिटिकोस चैनल पे। धन्यवाद विवेक। सर, हमारा पहला सवाल है, दिल्ली को पहले जेल वाला सीएम मिला था, लेकिन अब खड़ाव वाला सीएम मिल गया। क्या कहना चाहेंगे सर? के जब अरविंद केजरीवाल जेल से चीफ मिनिस्टरशिप का कार्यभार संभाल रहे थे तो काफी ये तर्क चल रहा था कि दूसरे कई राज्यों में जब ऐसी स्थितियों में मुख्यमंत्री ने किसी अपने कुलीग को या किसी दूसरे वरिष्ठ नेता को चीफ मंत्री का मिनिस्टर का दिया दायित्व, तो बाद में वो दिक्कतें आई। जैसे झारखंड में चंपई सोरेन को बनाया गया। हेमंत सोरेन इसी तरह के एक केस में अरेस्ट हुए हुए थे, ईडी केस में। उसके पहले उन्होंने चंपई सोरेन को बना दिया मुख्यमंत्री। बाद में जब वो वापस आना चाह रहे थे पार्टी की डिमांड पे, तो वहां पे उनको विरोध का सामना करना पड़ा और चंपई सोरेन आज के दिन में भाजपा में ज्वाइन कर चुके हैं। ट्राइबल वोट को डिवाइड करने की रणनीति चल रही है। ऐसा ही इस तरह का किस्सा बिहार में भी बहुत पहले हुआ था, जब नीतीश कुमार जी जो है 2014 चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। और फिर जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री पद को छोड़ने को तैयार नहीं। तो एक तरीके से ये चर्चा थी कि हो सकता है इस बार अरविंद केजरीवाल जो एक सेफ तरीका है, जो आमतौर पर मुख्यमंत्री करते आ रहे हैं, जैसे लालू प्रसाद जी ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया और भी कई राज्यों में ये एक पैटर्न चला है, तो वो भी जो है अपनी पत्नी को ही ये चीफ मिनिस्टरशिप देंगे। लेकिन आतिशी को चीफ मुख्यमंत्री तो लेने के पीछे दो तीन बातें आई हैं। एक तो कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ में एक इलेक्शन कैंपेन कर रखा था। 2013 में जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई अन्ना आंदोलन से, उसके बाद से जो है वंशवाद की राजनीति उनका विरोध का एक मूल बिंदु रहा है। तो शायद उनके लिए जस्टिफाई करना मुश्किल था। तो इसलिए उन्होंने एक ऐसे लीडर को मुख्यमंत्री के तौर पे चुना है जिन पर उनको पूरा भरोसा है, और जिसकी जिनकी सामाजिक जो पैठ है, जो उनके बीच में बेस, सोशल बेस, वो शायद इतना स्ट्रांग भी नहीं है कि उनके लिए लॉन्ग टर्म में खतरा साबित हो सके। तो ये हम देखते हैं कि ये जो नया चुनाव मुख्यमंत्री का आतिशी का हुआ है, वो इन दो फैक्टर्स को ध्यान में रखे हुए और भी कई फैक्टर हैं। दूसरा सवाल है, लोकसभा चुनाव के समय एक अभियान चलाया जाता है कि जेल का जवाब वोट से। लेकिन इस बार भी एक अभियान चलाया जा रहा है सर कि जनता मुझे ईमानदार घोषित करेगा। लेकिन उस समय लोकसभा चुनाव के समय में अभियान पूरी तरह फेल रहा है। दिल्ली की सातों लोकसभा सीट पे आम आदमी पार्टी के खाता भी नहीं खुले। लेकिन 25 में क्या लगता है सर? देखिए, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग पैटर्न पर वोट करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो भ्रष्टाचार के जो केस हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, पिछले 2 ढाई सालों में, 3 सालों में, उससे आम आदमी की साख को थोड़ा धक्का तो पहुंचा है। और उनके कई बड़े नेता जेल में बहुत लंबे समय तक रह गए हैं, तो उनका भी एक जो मास कनेक्ट है उसका प्रभाव पड़ता है। अगर आपके जो मुख्य चेहरे हैं वो नहीं हो ग्राउंड पे, फील्ड में, तो उसका एक प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के लिए एक कठिन स्थिति है। लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में एक बड़ा चेहरा का अभाव, ये जो है टीना फैक्टर को, देर नो अल्टरनेटिव फैक्टर, इसको जन्म देता है। और इसका फायदा आम आदमी पार्टी के वक्त फिर मिल सकता है। अगर आप देखें तो पिछले भी 3 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। लेकिन बाद के जो जो विधानसभा चुनाव है 2015 का, 2020 का, उसमें आम आदमी पार्टी जो है पूरी शक्ति के साथ सत्ता में वापस आई। 2025 में क्या वो वापस उसी शक्ति को दोहरा पाएगी, ये प्रश्न है। शायद बहुत ज्यादा प्रश्न इस बात पे नहीं है कि क्या भाजपा सत्ता में आ जाएगी या कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। उनके लिए थोड़ा ज्यादा कठिन है, क्योंकि शीला दीक्षित जी के निधन के बाद, या एक बार जो वो हार गई चुनाव अरविंद केजरीवाल के हाथों में, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल नहीं हुआ। भाजपा में आप देखें तो मदन लाल खुराना और सुखैर सिंह नन्ना दो बड़े कद्दावर नेता थे। उनके राजनीति से में बैकग्राउंड में जाने के बाद भाजपा ने कई एक्सपेरिमेंट किए। हर्षवर्धन जी को एक बार बनाया सीएम का चेहरा, सुषमा स्वराज जी को पहले बनाया था 1998 में, फिर बाद में किरण बेदी जी को बनाया।
लेकिन वो मुख्यमंत्री के तौर पे बीजेपी को अभी भी दिल्ली की जनता लाने के मूड में अभी तक नहीं दिखी है। 2025 के चुनाव में बीजेपी निश्चित तौर पे एक बार इसको बदलना चाहेगी, क्योंकि दिल्ली एक उनके लिए जिंक्स रहा है। लेकिन अब 2025 के पहले 2024 का लोकसभा चुनाव में भाजपा का परफॉर्मेंस नेशनली जो है थोड़ा घटा है। तो शायद चैलेंज उनके लिए थोड़ा बड़ा ही है। मुझे ये चुनाव में इतना आसान नहीं दिखता है किसी भी नेशनल पार्टी के लिए सरकार बनाना। सर, अरविंद केजरीवाल पे जो भी आरोप लगे हैं वो तो दोष मुक्त कोर्ट करेगी, ना कि जनता करेगी। तो जनता के लिए जी, चांस क्या होगा? सारा डिसीजन, जो भी फैसले आएंगे वो तो कोर्ट से आएंगे। ये तो राजनीतिक जो करते हैं अक्सर, जब इस तरह के केस इनके ऊपर हो जाते हैं तो क्योंकि चुनाव और अपराध का निर्णय, ये तो दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और इस पे निर्णय तो अगर जनता उनको चुनाव में जिता भी देती है तो इससे वो केस से तो मुक्त नहीं हो जाए। जनता का फैसला तो सिर्फ मुख्यमंत्री चुनने तक है। तो और आपराधिक केसों में फंसने से क्या इस निर्णय पे असर पड़ता है, ये देखने की बात है। अगर हम इतिहास देखें तो क्रिमिनल केसेस में अगर कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो तो बहुत इमीडिएट उसका इम्पैक्ट उनके इलेक्टोरल आउटकम पे, उनके चुनावी आउटकम पे देखने को नहीं मिला है। चाहे वो तमिलनाडु में जी जयललिता जी के खिलाफ एक जो करप्शन का मामला रहा था, उसके बाद ही वो मुख्यमंत्री बनी थी। चारा घोटाले के सरफेस होने के बाद भी राष्ट्रीय जनता दल बिहार में जीतती आई। लालू प्रसाद जी जेल में रहे या जेल के बाहर रहे, चुनावी देवी मुख्यमंत्री रही। तो ये देखना होगा कि करप्शन केसेस का कितना इम्पैक्ट जो है चुनावी राजनीति। सर, अभी आपने बिहार और झारखंड की बात की। बिहार में जब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, झारखंड में हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को बनाया। सारा एग्जाम्पल सबके सामने है कि किस तरह से जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के सामने बगावत की, और चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन के खिलाफ। क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो आतिशी को सीएम बनाया है, उनको भी इस दिन का सामना करना पड़ेगा? देखिए, इसमें एक जो बात ध्यान देने लायक है कि जो आम आदमी पार्टी के दो तीन वरिष्ठ नेता थे, मनीष सिसोदिया जिनको, जो डिप्टी सीएम थे, जिनको अरविंद केजरीवाल का ऑल्टर जिनको कहा जाता था, वो जेल के बाहर आ गए थे, फिर भी उनको सीएम नहीं बनाया गया। गोपाल राय थे वहां पे, और भी एक दो से वरिष्ठ नेता थे। तो आतिशी को सीएम बनाना कहीं ना कहीं इस बात का स्पष्ट संकेत है कि मनीष अरविंद केजरीवाल ही इसके बाद वापस आए। दूसरा एक जो फर्क है अतिशी वो और जीतन राम मांझी और चंपई सोरेन में, कि ये जो दो नेता बिहार झारखंड में थे, इनका अपना अपना सोशल बेस था। जैसे झारखंड संथाल बहुल आदिवासी वहां पे है, आदिवासी में संथाल की बहुलता है। और चंपई सोरेन उस समुदाय से आते हैं, उसी समुदाय से आते हैं जिस समुदाय से हेमंत सोरेन आते हैं। तो वो संथाल समाज का वोट बांटने का मादा रखते हैं, या ऐसा विश्वास किया जाता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। जीतन राम मांझी महादलित समुदाय से आते हैं, और दलितों का एक बड़ा सेक्शन है जनजाति का जिसके वो नेता है। तो उन्होंने विरोध किया, तो उसमें बीजेपी को और लोगों को भी फायदा दिखा कि इनके साथ अलायंस करके हमको हमारा सोशल बेस बड़ा हो सकता है। अतिशी कोई ऐसी सोशल बेस की नेता नहीं है। और एक और जो मैसेज जो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने अतिशी के थ्रू देने की कोशिश की है, कि आप देखें तो पिछले कई बार, जैसे 1998 में जब भाजपा की स्थिति बहुत ही चरमरा रही थी, तो उन्होंने सुषमा स्वराज को प्रोजेक्ट किया। फिर बाद में 2015 के चुनाव में किरण बेदी की फेस की। तो महिलाओं को प्रोजेक्ट करने की बीजेपी की एक रणनीति दिल्ली में रही है। दिल्ली अर्बन स्टेट है, और महिला वोटरों में भाजपा ऐसा मानती है कि उनका प्रभाव ज्यादा है, और उनको महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं। कई महिला जो वेलफेयर जैसे स्कीम है उनकी बात भी चुनाव में नरेंद्र मोदी या भाजपा के सारे नेता करते हैं इसी आधार पर लेके। तो शायद ये भी एक कोशिश है आम आदमी पार्टी की, कि वो जो महिला वोटर का जो झुकाव बीजेपी की तरफ दिख रहा है, उसको थोड़ा मोल्ड करें। किसी एक पढ़ी लिखी नेता है, एक फीमेल फेस तरीके से आप उभर के आई है वो। तो वो भी एक सेगमेंट है, और ये पूरा भरोसा तो इसका मतलब ये है कि केजरीवाल जी को अतिशी पे भरोसा है कि अतिशी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो जीतन राम मांझी ने या चंपई सोरेन ने किया, और शायद वो ऐसा कर भी नहीं सकती हैं, ये भी भरोसा है। उस समय बताएगा सर, लेकिन अगला सवाल है,
दिल्ली को तो मुख्यमंत्री मिल गया, लेकिन जो कुर्सी है, असल कुर्सी है मुख्यमंत्री की, वो अभी भी खाली है सर। क्या समझा जाए? तो देखिए, तो चुनाव के बाद ही 2000, ये चुनाव अब 2 3 4 महीने में है। तो असल कुर्सी पे तो देखिए सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल नहीं। तो और चुनाव जब अरविंद केजरीवाल जेल में भी थे, तो अतिशी काफी मिला जुला करती थी उनसे जेल में जाकर, और 13 मंत्रालय संभाल रही थी, तो एक तरीके से पूरा सरकार वही देख रही थी यहाँ पे। और अब वो फॉर्मली सीएम बन गई। तो अब ये बहुत ही छोटा समय है, 6 महीने का समय है, बहुत छोटा समय है। तो मूल सवाल जो दिल्ली की विधानसभा चुनाव में है कि क्या अरविंद केजरीवाल सीएम बनेंगे या नहीं। क्या जनता अरविंद केजरीवाल को वापस ला रही है या नहीं ला रही है। ये इलेक्शन एक तरीके से अरविंद केजरीवाल के लिए हो रहा है। यस और नो टू अरविंद केजरीवाल। सर, यदि देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जी हर रोज नए नए रणनीति के साथ आते हैं। क्या वो जेल में बैठे बैठे 2025 चुनाव की सारी रणनीति बना चुके हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी पिछले 10 12 सालों में एक व्यवस्थित पार्टी बन चुकी है। उनके कई जो स्टेशन मोहल्ला क्लिनिक्स वगैरह को आप देखें, तो उनकी रीच जो है मोहल्लों में छोटे छोटे जगहों पे हो चुकी है। तो वो पार्टी बिल्कुल चुनाव के 2 महीना पहले या 3 महीना पहले तैयार नहीं होगी। लेकिन ये भी बात सही है कि अगर पार्टी के बड़े नेता जेल के भीतर रहे हैं लंबे समय, तो इसका प्रभाव तो कार्य पर पड़ा होगा। और इसका प्रभाव जो है, जो स्थानीय स्तर पे जो पार्टी की मैनेजमेंट होती है उस पर भी पड़ेगा। क्योंकि एक तो रहा है कि एक 3 4 बड़े नेता पार्टी के जेल में रह गए लंबे समय तक। केजरीवाल खुद ही लंबे समय तक रहे। अब ये देखना है कि बचे हुए समय में केजरीवाल चूंकि बेल आउट हो चुके हैं, सिसोदिया बेल आउट हो चुके हैं, और भी नेता आम आदमी पार्टी के बेल पे आ चुके हैं, तो वो कितना एक्सटेंसिवली कैंपेन करते हैं, और वो जो डैमेज उनके एब्सेंस से हुआ है पार्टी को, उसको वो किस हद तक रिस्टोर कर पाते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए भी चैलेंज है इस बार। बिल्कुल केक वॉक नहीं है ये, उनके 2020 का चुनाव नहीं होना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लगातार भ्रष्टाचार के केस हुए हैं, उससे लोगों के मन में सवाल तो आया है। यद्यपि उनके नेता बहुत आक्रामक तरीके से सारे आरोपों को खारिज कर रहे हैं। संजय सिंह जी जब बेल पे आए, तो उसके बाद से वो लगातार मीडिया से मुखातिब हैं, बार बार इसके कॉन्स्पिरेसी आम आदमी पार्टी को मिटाने की साजिश के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन लंबे समय से तक बेल नहीं मिलना, और एक के बाद दूसरे नेताओं का जेल में जाना, अरेस्ट होना, इससे थोड़ा सा जो उनकी बिल्कुल जो स्वच्छ छवि रही है, उसको तो डेंट हुआ है। अब ये देखना है कि वो जो पॉलिटिकल विच हंट का मुद्दा बना रहे हैं कि उनके खिलाफ को निपटाने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक द्वेष की भावना से एक्शन हो रहा है, वो मैसेज जनता के बीच में कितना जा पाता है। और 2013 के बाद से आम आदमी पार्टी किसी न किसी रूप में रही है, पूरी सत्ता में रही है। तो एक इतना लंबा समय के बाद एंटी इनकम्बेंसी भी किक इन करता है। बहुत कम राज्य ऐसे रहे हैं जहां एंटी इनकम्बेंसी 2 टर्म के बाद नहीं झेलनी पड़ी हो मुख्यमंत्री को। कुछ इसके अपवाद हैं, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी को एंटी इनकम्बेंसी की आर्गुमेंट को उन्होंने कई बार फेल किया है। उड़ीसा में नवीन पटनायक जी भी बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। जो पारंपरिक एंटी इनकम्बेंसी का तर्क है, उसके आगे जाकर उन्होंने सरकार चलाई है। क्या अरविंद केजरीवाल इसी लिस्ट में शामिल हो पाते हैं, या ये चुनाव जो है उनके लिए उनके राजनीतिक भविष्य का पटाक्षेप कर देगा, ये देखना होगा इस। तो सर, हमारा अंतिम सवाल है। अरे क्या जी। आतिशी जी को सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट करना महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश है, या फिर कुछ और? नहीं, सीएसएस प्रोजेक्ट उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने फिलहाल सीएम बना दिया है। तो एक मैसेज दिया है उन्होंने कि भाई महिला वुमेन एम्पावरमेंट हम कर रहे हैं। और ये टारगेट है, वोटर टारगेट है। दिल्ली अर्बन स्टेट है, मतलब एक बड़ा सेक्शन जो सेगमेंट इसका अर्बन है, और महिलाएं वोटर यहाँ जागरूक हैं। और कहीं ना कहीं ये भावना थी आम आदमी पार्टी में कि महिला जो वोटर्स हैं उनका ज्यादा झुकाव भाजपा की तरफ हो रहा है। तो और दो बार भाजपा ने महिला मुख्यमंत्री प्रेरित किया है। तो अतिशी के आने से ये एक चीज तो होती है, पार्टी की ओर जाती है कि उन्होंने एक महिला युवा तेज तर्रार नेता को मुख्यमंत्री बनाया है। मगर ये दोधारी तलवार भी हो सकती है, क्योंकि अब भाजपा इसके खिलाफ ये कैंपेन भी कर सकती है कि ये शॉर्ट टर्म चीफ मिनिस्टर हैं, 6 6 महीने हुए इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा।
केजरीवाल सत्ता में चिपके रहना चाहते हैं, क्योंकि आतिशी ने भी मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पहली पब्लिक अपियरेंस किया आई, उसमें उन्होंने कहा कि अब हमें दोबारा केजरीवाल को सीएम बनाना है। तो आप पार्टी के अंदर में इस संशय किसी को नहीं है कि अगर दोबारा सरकार आम आदमी पार्टी की बनती है तो सीएम केजरीवाल बनेंगे, किसी दोबारा नहीं बनेंगे, या कोई और नेता दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपनी बातों को रखने के लिए। नहीं? धन्यवाद सर। धन्यवाद विवेक। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.